देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। इस वर्ष के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। गत विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, किंतु एक घटनाक्रम के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थक विधायकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए, जिसके बाद कांग्रेस को सत्ता से रुखसत होना पड़ा। वहीं उपचुनाव में हर बार की तरह सत्ताधारी दल की ही वापसी रही। इसके बाद प्रदेश में जबकि इस वर्ष के अंत में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में कांग्रेस की स्थिति बेहतर बताई जा रही है। कांग्रेस आलाकमान द्वारा मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर जीतने योग्य उम्मीदवारों की तलाश की जा रही है। इस बार कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह से सत्ता में पुनर्वापसी के लिए पुरजोर तरीके से प्रयासरत है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर में भी अनेक विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी की ओर से उम्मीदवार तलाशे जा रहे हैं। इंदौर के मध्य क्षेत्र की प्रमुख विधानसभा सीट क्षेत्र क्रमांक 4 में कांग्रेस पार्टी द्वारा इस विधानसभा चुनाव में किसी सक्रिय युवा उम्मीदवार को टिकट दिए जाने की पूरी संभावना है। इस दौरान चर्चाओं के बाजार में 2 बार पार्षद का चुनाव लड़ चुके कांग्रेस के सक्रिय ऊर्जावान पदाधिकारी एवं छात्र जीवन से ही कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI के माध्यम से संघर्षशील एवं निष्ठावान कांग्रेसी दिलीप ठक्कर का नाम प्रमुख रूप से उभर कर सामने आ रहा है। विधानसभा 4 के ही वार्ड 69 के महेश नगर में रहने वाले दिलीप ठक्कर NSUI के बाद युवक कांग्रेस की अनुशासन की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले कांग्रेस सेवा दल में भी पदाधिकारी के रूप में लंबे समय तक पार्टी में अपनी सेवा देते आए दिलीप ठक्कर वर्तमान में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होने के साथ ही प्रदेश कांग्रेस IT के सेल प्रदेश सचिव भी है। अपने चुनाव लड़ने की संभावना पर जब मीडिया ने दिलीप ठक्कर से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि निश्चित रूप से इस बार कांग्रेस की ओर से विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 के प्रमुख दावेदार है और यदि कांग्रेस पार्टी उन्हें मौका देती है तो वे इस विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएंगे। कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ता माने जाने वाले ठक्कर ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 के 13 वार्डों में अभी भी जनता जल समस्या से त्रस्त है। स्मार्ट सिटी के नाम पर हुई तोड़फोड़ एवं FDR व TDF के रूप में फायदा देने के बहाने भाजपा सरकार द्वारा ठगे गए हैं। क्षेत्र के व्यापारी आज भी चंदाखोरी एवं गुंडागर्दी से त्रस्त है। इस बार जनता बदलाव चाहती है और 33 वर्षों से भाजपा के कब्जे में रही विधानसभा 4 से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार चुनाव जीतेगा। ठक्कर ने कहा कि विभिन्न गलत समीकरणों के चलते पार्टी विधानसभा 4 से चुनाव हारती आई है, किंतु अब समीकरण बदल रहे हैं और कमलनाथ जी के नेतृत्व में विधानसभा 4 की स्थिति को देखते हुए उम्मीदवार तय किया जाएगा। इसका मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन्होंने कहा कि विधानसभा 4 भाजपा की अयोध्या नहीं है बल्कि जनता की अयोध्या है और इस बार जनता कांग्रेस पार्टी के राम का अपना विधायक चुनेगी। श्री ठक्कर ने अपना विजन स्पष्ट करते हुए मीडिया प्रतिनिधि से चर्चा की। आइए जानते हैं क्या कुछ खास कहा कांग्रेस पार्टी से विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 के प्रमुख दावेदार दिलीप ठक्कर ने। आगामी समय में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी अपनी तैयारी कर रही है और विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवार कांग्रेस की ओर से खोजे जा रहे हैं। इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 से कांग्रेस पार्टी के प्रमुख दावेदार के रूप में आपका भी नाम उभर कर सामने आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय कमलनाथ जी को कि इन्होंने मेरे को इस काबिल समझा। और पूर्व में जो हमारे कमलनाथ जी की सरकार जब मध्य प्रदेश में बनी थी उसको षड्यंत्र पूर्वक भाजपा ने गिरा दिया और आज भी अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के जनता के दिलों में मुख्यमंत्री हमारे कमलनाथ जी ही हैं। और इस आगामी विधानसभा चुनाव में कमलनाथ जी की सरकार जरूर बनेगी और प्रचंड बहुमत के साथ हम मध्य प्रदेश में हमारी जीत को अर्जित करेंगे। आपके बारे में मैं जानना चाहूँगा कि आपने जो है अपने विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 से दावेदारी की, आपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत किस तरह से की थी? देखिए, मेरा राजनीतिक जीवन छात्र राजनीति के समय से चलता आया है। सर्वप्रथम मैं कांग्रेस की छात्र राजनीति को उभार कर सामने लाने वाली NSUI में पदाधिकारी रहा। उसके बाद मैं युवक कांग्रेस में पदाधिकारी रहा और उसके बाद फिर जब कांग्रेस में जब अनुशासन की बात आती है
तो उस अनुशासन को सक्रिय करने वाली और कार्यकर्ताओं को अनुशासन में बांधने वाली कांग्रेस सेवा दल के साथ मैंने पिछले 10 वर्षों तक कार्य किया। और अभी वर्तमान में मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस IT सेल में प्रदेश सचिव हूँ। और मैं 2 बार पार्षद का भी मेरे को पार्टी ने मौका दिया, 2 बार मैं पार्षद चुनाव भी लड़ा। अभी अगर विधानसभा 4 की बात की जाए तो किस तरह से आप कांग्रेस को यहाँ पर विजयश्री दिलाने के लिए काम करेंगे? आपके मन में क्या प्लानिंग है इस पर? देखिए, विधानसभा 4 में हमारे 13 वार्ड आते हैं और तकरीबन 2.5 लाख से अधिक इसमें मतदाता हैं और कुछ नए मतदाता भी अभी इसमें नए जुड़े हैं। और प्रमुख तौर से देखा जाए तो हमारी विधानसभा 4 में सबसे बड़ी कुछ समस्याएं हैं, जैसे पानी की समस्या है। अगर पीने का पानी देखा जाए तो 12 ही महीने यहाँ के रहवासियों को टैंकर से पानी की सुविधा देना पड़ती है। और कई कॉलोनियाँ ऐसी हैं जो बारिश के समय जलमग्न हो जाती हैं, वहाँ के जो रहवासी हैं वो नर्क का जीवन जी रहे हैं। हमारे यहाँ पे प्रमुख बाज़ारों में सबसे ज़्यादा समस्या यातायात की है। और इन सब प्रमुख मुद्दों को देखते हुए उन चीज़ों को मैं हल करने की कोशिश करूँगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को किस तरह से एकजुट रखकर विधानसभा 4 में आप आगे लाएंगे? कांग्रेस विधानसभा में कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है कि कांग्रेस के ज़मीनी कार्यकर्ता और जो नीचे तबके के पुराने जो कांग्रेसी हैं जो घर बैठ गए हैं, चूँकि उनकी पूछ परख नहीं होती है और मान सम्मान उनको बरकरार नहीं मिल पाता है, ऐसे कांग्रेसियों को वापस से मैदान में लाकर उनके साथ उस अयोध्या में युद्ध लड़ेंगे तो ही हम कांग्रेस को विजय श्री दिला पाएंगे। और विधानसभा 4 में प्रत्याशी ज़मीनी होना चाहिए, जिसके ज़मीन के कार्यकर्ताओं से और निचले तबके के कार्यकर्ताओं से ज़्यादा संपर्क में हो। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 को भारतीय जनता पार्टी अपनी अयोध्या कहती है, क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? देखिए, विधानसभा 4 अयोध्या जरूर है, पर यह भारतीय जनता पार्टी की अयोध्या नहीं है, ये यहाँ के रहवासियों और जनता की अयोध्या है। और इस बार इस अयोध्या में जनता के बीच में से ही कांग्रेस का एक राम निकलेगा और इस अयोध्या की सेवा करेगा। दिलीप जी, वर्तमान में जो विधानसभा 4 है, इसको किस रूप में देखते हैं आप? यहाँ का रहवासियों को किस रूप में उनकी सेवा करेंगे, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की परेशानी है उन्हें? देखिए, अभी विधानसभा 4 की जो जनता है वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर लूट ली गई है उनको, और उनके साथ बहुत अत्याचार हुआ है। पहले उनको TDR FAR की सुविधा देने की बात कही गई थी, जो आज तक भी उन लोगों को नहीं दी गई, और उल्टा टैक्स पे उनको बढ़ाकर उनसे टैक्स लिया जा रहा है। जिनके घरेलू मकान थे उनसे भी कमर्शियल टैक्स लिया जा रहा है। और जो यहाँ की जनता है वो और भी कई तरीके से परेशान है, किसी अन्य रूप में भी परेशान है, कोई चंदे के रूप में परेशान है, कोई बेरोजगारी के रूप में परेशान है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि उन सब चीज़ों से उन लोगों को मुक्ति मिले और बाज़ारों में निःशुल्क पार्किंग की व्यवस्था करी जाए, ताकि बाज़ार में जाने वाले हर व्यक्ति को पार्किंग की समस्या से मुक्ति मिल सके। दिलीप जी, अभी देखा गया है कि विगत 33 वर्षों से, सन 1990 से जब कैलाश जी यहाँ से विधानसभा लड़े थे, उसके बाद से लगातार इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। आज तक भाजपा का उम्मीदवार यहाँ से हारा नहीं है, क्या कारण मानते हैं और उस कारण को किस तरह से दूर करेंगे आप? देखिए, अभी तक इस विधानसभा में जो समीकरणों के कारण कुछ ऐसे समीकरण बनते थे जिनकी वजह से यहाँ पे कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत पा रहा था। दूसरा, जब कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा करती थी उसमें हमेशा कांग्रेस पार्टी हमेशा लेट हो जाती थी और प्रत्याशी को आम जनता या वोटरों तक जाने के लिए समय नहीं मिल पाता था। और आगे भी जब पार्टी ऐसे प्रत्याशी को टिकट दे जो मेरे जैसे ज़मीन से जुड़ा हुआ हो, ज़मीन के कार्यकर्ताओं के बीच में रहता हो और पूर्व कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के संपर्क में हो, सतत जनता के बीच में रहता हो, तो ही इस विधानसभा 4 में समीकरण बदले जा सकते हैं और कांग्रेस की सरकार बनाई जा सकती है।